खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे। किर्गिस्तान से वतन वापसी के बाद मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनाई से मिलेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। अमरीका ने ईरानी साहिल पर नस्ब रडार तनसीबात को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीकी फौज का कहना है कि गोरख और जजीरा किश्म में ईरानी रडार तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान से मुंसलिक सुपर ऑयल टैंकर भी जब्त कर लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की अमरीकी हमलों पर जवाबी कार्रवाई। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में शदीद धमाके हुए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में मुतादिद धमाके सुने गए। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा भी जोरदार धमाकों से गूंज उठा। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। दोनों ममालिक से यकजहती का इजहार। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की धमकी दे दी। कहा अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो ये इकदाम उठा सकते हैं। आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अगर जंग जारी रही तो ईरान उसे दीगर समंदरों तक फैला देगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास राची बोले सऊदी अरब खित्ते का अहम मुल्क है। ईरान ने हमेशा सऊदी अरब को अहमियत दी। ईरान और सऊदीया मिलकर मशरिक़ वस्ता में अमन और तरक्की ला सकते हैं। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान ताकतवर और गयूर है। जंग के हल में वक्त लगता है। अमरीकी सदर का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू में एतराफ़। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी बचे हैं। मुआहिदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं। अमरीका ने कुवैत के लिए $1 अरब 98 करोड़ के एंटी ड्रोन सिस्टम की मंजूरी दे दी। उधर अमरीकी महकमा खजाना की ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की तस्दीक। नई पाबंदियों में मुतादिद अफराद, 12 कंपनीज और 6 टैंकर्स शामिल हैं। 5 कंपनियां मार्शल जज़ायर, 6 कंपनियां अमारात और 1 चीन में मौजूद है। आज़ाद कश्मीर पुलिस की शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता 72 अफराद गिरफ्तार। असलहा, मवासलाती आलात और दीगर मुश्तबा मवाद बरामद। असलहा और मुश्तबा मवाद बरामद। IG पुलिस ने वाज़े किया कि पुरअमन एहतजाज पर हर शहरी का हक है, मगर किसी को तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत भर में तमाम सड़कें और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली हैं। अवाम अफवाहों से गुरेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। उधर आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने भी कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस सईद अकबर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदारती रेफरेंस में उठाए गए आइनी सवालात पर अदालती मुआवनीन और फरीकैन के दलाइल सुने। एडवोकेट राजा सज्जाद ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहले ही अपनी राय दे चुकी। आर्टिकल 33 के तहत असम्बली को मुकम्मल कानून साजी का इख्तियार हासिल है। अदालत में वफाकी कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का हवाला भी पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर आज़ाद कश्मीर से भी कल तक आईनी राय तलब कर ली है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब कौन जीतेगा, किसको होगी मात, शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बनेगी बात। हर सियासी जमात GB में हुकूमत बनाने को बेताब। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी अपसेट करने को तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में। 9,58,480 वोटर्स उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान भर में 1,389 पोलिंग स्टेशन कायम। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील और इंतखाबी अमले की तैनाती का अमल जारी। पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दूसरी तरफ जिला दियामिर में दफ़ा 144 नाफिज। दियामिर में असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद।
कल के इलेक्शन में तीर के निशान पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम जारी पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल से ही वहाँ की तरक्की मुमकिन होगी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को नया मुआशी हब बनाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है, अब हमने मिलकर जिद्दोजहद करनी है। उधर बिलावल भुट्टो खुसूसी तैयारे पर गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अहम मुलाकात मुतवक्के। बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेंगे। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के सिवा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI के लोगों ने इंतखाबी मुहिम में रुकावटों का शोर मचाया। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का सिफर वोट बैंक है। जिनके उम्मीदवार भी पूरे नहीं, वो धांधली का वावेला क्यों कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। झूठ और प्रोपेगेंडा नाकाम सियासी चालें हैं। गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। DRO और RO को फौजदारी इख्तियारात मिल गए। अमेरिका ने ईरानी साहिल पर नस्ब रेडार तंसीबात को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी फौज का कहना है कि गोरख और जजीरा कश्म में ईरानी रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। उधर ईरानी पासदाराने इनकलाब की अमेरिकी हमलों पर जवाबी कार्रवाई। खिते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा कर दिया। कहा कि 4 ऑयल टैंकर्स अपना हुर्मुज़ पार करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में शदीद धमाके हुए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में मुतादिद धमाके सुने गए। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा भी जोरदार धमाकों से गूंज उठा। खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ की तरफ मुतादिद ड्रोन्स फायर किए। अमेरिकी तैयारों ने ईरान के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए। 7वां मिसाइल हदफ तक ना पहुंच सका। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान से मुंसलिक सुपर ऑयल टैंकर भी जब्त कर लिया। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की धमकी दे दी। कहा कि अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो ये इकदाम उठा सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जंग जारी रही तो ईरान इसे दीगर समंदरों तक फैला देगा। ईरान अब भी अमरीका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात इस वक्त मुकम्मल तातुल का शिकार हैं। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के तातुल को तोड़ना होगा। अमरीका ईरानी मुंजमद असासे फौरी जारी करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि सऊदी अरब खित्ते का अहम और बड़ा खिलाड़ी है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर मशरिक़ वस्ता में अमन और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब को अहमियत देता रहा। अब्बास अराग़ची ने इंकशाफ किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी पर हमले के वक्त वो उसी दफ्तर में मौजूद थे। हमले के बाद उन्हें मलबे से निकाला गया। ये भी कहा कि अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात गैर हकीकी है। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अमेरिका ने ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक नई पाबंदियों में मुतअद्दिद अफराद, 12 कंपनियां और 6 टैंकर्स शामिल हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाली 5 कंपनियां मार्शल जज़ायर की हैं। नेटवर्क की 4 कंपनियां अमारात और 1 चीन में मौजूद है।
पनामा के परचम बरदार 4 जहाज भी पाबंदी की जद में आए हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मुनशियात का मुआहदा हो गया। बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और रूसी हम मनसब ने अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक में गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने का मुआहदा, गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी के 5 ममालिक के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से अलग अलग मिले। ताजिक वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीम ज़ादा से मुलाकात में अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के कैंप से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के 25 कैंप्स और मनशियात की पैदावार को शदीद सिक्योरिटी खतरा करार दिया। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला का बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला के दरमियान वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की सिफारिश। बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में मुतादिद अहम टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दरामदी मेकअप के सामान पर ड्यूटी में 4% कमी की सिफारिश। मेकअप सामान पर ड्यूटी 44% से कम करके 40% की जा सकती है। ब्यूटी पार्लर, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक के दरामदी सामान मशीनरी पर टैक्स रिलीफ मुतवक्के। दरामदी सनब्लॉक, सनस्क्रीन, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लोशन सस्ता होने का इम्कान। अशिया खुरोनोश पर सेल्स टैक्स वसूली के लिए परचून कीमत प्रिंट लाजमी करार। बच्चों के फार्मूला दूध, केचप, घी, कुकिंग ऑयल, चाय पत्ती पर परचून कीमत प्रिंट होगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, अवाम और ताजरों ने बजट से उम्मीदें लगा ली। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में ताजरों और शहरियों का कहना था कि महंगे होने पर मोबाइल फ़ोन पहले ही अवाम की पहुंच से दूर है। नए टैक्स लगने से मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे होने का खदशा है। इजाफी टैक्स लगाए तो मोबाइल फ़ोन्स की फ़रोख्त में कमी आएगी। शहरियों और कार डीलर्स की इलेक्ट्रिक बाइक पर टैक्स ना लगाने की अपील। कार डीलर्स का कहना है कि महंगे पेट्रोल की वजह से शहरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बाइक्स खरीद रहे हैं। नए टैक्स लगाए तो इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। किसानों ने भी हुकूमत से ज़राई शोबे में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खाद, बीज, डीजल और बिजली पहले ही महंगी है। फसलों की पैदावारी लागत बढ़ गई है। हुकूमत किसानों को रिलीफ दे। कराची में ड्रग डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात मुकदमा। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुलजिमा अनमोल पिंकी की आवाज़ का फॉरेंसिक करवाने की इजाज़त तलब कर ली। जेल में मुलजिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब की। उधर पुलिस को तफ्तीश के लिए मनशियात डीलर अनमोल पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर पुलिस मुलजिमा को लाने के लिए जल्द कराची जाएगी। लबनानी सदर ने ईरान पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। सदर जोसेफ खान कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लबनान को इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। ये बात हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए। मिल बैठकर बातचीत करने के सिवा कोई हल मौजूद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि अगर लबनान ईरान के लिए सियासी सौदेबाजी का मोहरा होता तो अमेरिका के साथ बहुत पहले मुआहिदा हो चुका होता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का नाम लिए बगैर लबनानी सदर पर तंज। कहा कि वो मुखालिफिन से मिलकर अपने हामियों का सौदा करता है, वो उनको छोड़ देता है जो उनकी हिमायत करते हैं। आयरलैंड ने इसराइल के 2 इंतहा पसंद वज़रा पर सफरी पाबंदी लगा दी। इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर एतमार बिन गोयर आयरलैंड नहीं जा सकेंगे। वज़ीर ख़जाना बजालेल स्मोट्रिच पर भी आयरलैंड में दाखिले पर पाबंदी आयद। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़लस्तीनियों की जबली बेदखली पर वज़ीर इसराइली वज़रा पर पाबंदी लगाएं। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल के इंतहा पसंद वज़रा पर पाबंदी लगाने पर गौर।
मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर मामूली वाकया। क्लॉडिया शेनबाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हॉल में फुटबॉल उछाल दी। फुटबॉल पकड़ने की कोशिश में खातून सहाफी मुंह के बल जा गिरी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। कौमी टीम ने तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दी। फाइनल में आज भारत और जापान की टीमें आमने सामने होंगी।